मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं। कितना पीछे? करीब 40 लाख साल। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ कोई शहर नहीं, कोई भाषा नहीं और सभ्यता का तो कोई नामो निशान तक नहीं। उस दौर में अफ्रीका की जमीन पर एक ऐसा जीव अपने कदम रख रहा था जो हमारी, जी हाँ, हमारी अपनी कहानी का पहला पन्ना लिखने वाला था। तो ये था कौन? ये एक ऐसा जीव था जो मानो दो दुनियाओं की दहलीज पर खड़ा हो। एक तरफ पेड़ों की वो पुरानी जानी पहचानी दुनिया थी जो अब पीछे छूट रही थी, और दूसरी तरफ खुले मैदानों की एक बिल्कुल नई दुनिया जिसे अपनाना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। और इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जी हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यही नाम है हमारे उन सबसे पहले पूर्वजों का, वो जिन्होंने इंसान बनने की सबसे लंबी और शायद सबसे मुश्किल यात्रा की शुरुआत की थी। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी की जड़ है। तो इनकी कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें ये जी रहे थे। और वो कोई शांत दुनिया नहीं थी, वो एक ऐसी दुनिया थी जो खुद एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रही थी। असल में ये कहानी किसी शांत, सुकून भरी शुरुआत की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जबरदस्त संघर्ष की। और ये सिर्फ किसी एक प्रजाति के विकास की कहानी भी नहीं है, ये तो एक बदलते हुए ग्रह पर जिंदा रहने की जंग की कहानी है। तो हुआ ये कि उस समय हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और इसका नतीजा अफ्रीका के जो घने आरामदायक जंगल थे वो सिकुड़ने लगे। उनकी जगह ले रहे थे दूर दूर तक फैले घास के मैदान, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। अब सोचिए, जो जीव पेड़ों पर रहते थे उनके लिए तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। जमीन पर उतरना अब कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की एकमात्र शर्त बन गया था। और देखिए, यहीं पर सामने आता है कुदरत का सबसे ताकतवर और सबसे कठोर नियम, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। इसका मतलब बहुत सीधा है, माहौल के हिसाब से जो खुद को बदलेगा सिर्फ वो ही बचेगा और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, बस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो किसी चमत्कार का नतीजा नहीं थे, वो इसी बदलाव, इसी अनुकूलन का जीता जागता सबूत थे। तो इस जबरदस्त दबाव का सबसे बड़ा और सबसे रेवोल्यूशनरी नतीजा क्या निकला? 2 पैरों पर सीधा चलना। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये वो एक कदम था जिसने हमारे आने वाले भविष्य की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शरीर तो खुद ही इस विकास का जीता जागता सबूत है। देखिए, एक तरफ तो उनके हाथ वानरों की तरह लंबे थे, उंगलियां भी घुमावदार थीं ताकि वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके कूल्हे और पैरों की हड्डियां साफ साफ बताती हैं कि वो 2 पैरों पर चलते थे। इसका सबसे मशहूर उदाहरण लूसी का कंकाल है जो हमें मिला था। लूसी ने ही हमें ये दिखाया कि कैसे ये पूर्वज एक ही शरीर में पेड़ों पर चढ़ने और जमीन पर चलने दोनों की काबिलियत रखते थे। कमाल है ना? अच्छा, अब दिमाग की बात कर लेते हैं। तो इनका मस्तिष्क जो था वो एक चिंपैंजी से बस थोड़ा सा ही बड़ा था, करीबन 450 सीसी। अब इसे समझने के लिए बस एक बड़े संतरे के बारे में सोचिए। आज हम इंसानों का दिमाग करीब 1400 सीसी का है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ये उस लंबे सफर की बस शुरुआत थी, वो शुरुआत जिसने हमें सोचने समझने की वो कमाल की शक्ति दी जो आज हमारे पास है। और कद में भी ये कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, 3.5 से 5 फीट के बीच। मतलब आज के हिसाब से देखें तो काफी छोटे, पर जरा सोचिए
इतने छोटे से कद के जीव ने कितना बड़ा बदलाव शुरू कर दिया। तो ठीक है, हमने उनके शरीर की बनावट तो देख ली, पर सवाल ये है कि इस शरीर के साथ उनकी जिंदगी असल में थी कैसी। एक बात तो पक्की है, ये कोई आसान जिंदगी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो हर पल, हर सांस में जिंदा रहने का एक लगातार संघर्ष था। ये लाइन उनकी जिंदगी की पूरी सच्चाई को बस एक वाक्य में कह देती है। सोचिए, दिन का मतलब था खतरनाक शिकारियों से बचना और किसी भी तरह खाने का जुगाड़ करना, और रात का मतलब था अंधेरे और अनजाने खतरों का सामना करना। हर रात एक इम्तिहान की तरह थी। और उनकी औसत उम्र कितनी थी, जानकर शायद हैरानी हो, महज 30 से 40 साल बस। एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ खतरा ही खतरा था, जवानी की दहलीज पार कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती थी। अब जाहिर है, ऐसे माहौल में अकेले रहना तो मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वे 10 से 20 लोगों के छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रुप्स में रहते थे। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी था। माँ और बच्चे का वो गहरा रिश्ता, समूह में एक दूसरे की मदद करना। सच पूछिए तो यही वो पहली चिंगारी थी, वो पहली एज थी जिस पर आगे चलकर पूरे इंसानी समाज और सभ्यता की इमारत खड़ी हुई। तो सवाल ये है कि उनका पेट कैसे भरता था। देखिए, वे कोई माहिर शिकारी नहीं थे, वो तो माहिर सर्वाइवर थे। उनका खाना पीना मुख्य रूप से फल, जड़ें, पौधे और कीड़े मकोड़े थे। हाँ, कभी कभी अगर मौका मिलता तो वे दूसरे जानवरों का छोड़ा हुआ मांस भी खा लेते थे। मतलब दिमाग भले ही छोटा था, लेकिन जिंदा रहने की जो समझ थी वो बहुत गहरी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी जिंदा रहने की कला सीख रहे थे। और जब एक ग्रुप साथ रहता है तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कम्युनिकेशन, संवाद। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वे आपस में बात कर सकते थे? क्या हमारी तरह उनकी भी कोई भाषा थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे इंसान बनने की प्रक्रिया के दिल में ले जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमारी तरह शब्दों वाली कोई जटिल भाषा उनके पास नहीं थी, लेकिन संवाद की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। वो लोग हाव भाव से, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर और चेहरे के एक्सप्रेशन से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते थे। ये भाषा के वो पहले बीज थे जिनसे भविष्य में शब्दों और वाक्यों के बड़े बड़े पेड़ उगने वाले थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ये पूरी कहानी ये आखिर हमें ले कहां जाती है? इसका जवाब है, ये हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी ही कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाती है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सिर्फ एक जीवाश्म या कोई गुजरे जमाने की प्रजाति भर नहीं है। वे हमारी कहानी का पहला अध्याय है, वो नींव है जिस पर आज हम सब खड़े हैं। जरा सोचिए, अगर लाखों साल पहले उन्होंने उस बदलती दुनिया में 2 पैरों पर खड़े होने का वो मुश्किल फैसला ना लिया होता, तो शायद आज हम भी यहाँ ना होते। हम सब उसी एक लंबी महान यात्रा का हिस्सा है जो एक दिन बहुत पहले अफ्रीका के मैदानों में शुरू हुई थी। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसी ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.